देखिए 4 साल तो हो ही गया, ऐसे पूरा भी अगर बीत जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि झारखंड के छात्र के साथ ये मतलब न्याय किया है, क्योंकि पिछला सरकार इसके मामले में बहुत अच्छा था, वैकेंसी और या जॉब देने के मामले में। अच्छा लगा 4 साल? नहीं, इसका सरकार तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काहे कि कोई भी वैकेंसी मेन इसका दिक्कत छात्र लोग से ही इसका सरकार में प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी अच्छा रहा। 4 सालों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया भी है, मिला-जुला। ये सरकार जो है काफ़ी बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब इसे हम अच्छा मतलब बुरा नहीं कहेंगे, काफ़ी अच्छा रहा। और रोड वोड तो अच्छा बन गया है। अब पहले से तो बहुत खराब था, पहले से स्थिति अच्छी है। साफ सुथरा, डिसिप्लिन, मैनर्स। हम तो बस जितना जानते हैं उतना अपने एरिया का बात न करेंगे, और पूरे रांची का तो हम बात नहीं कर सकते। अपने एरिया में जहाँ मोराबादी टुका के हमारा ठीक रहा। गवर्नमेंट अपने काम को करने की कोशिश कर रही है, और जहाँ तक हमें लगता है कि कुछ काम हो रहा है, आगे भी बराबर काम ही करती रहेगी, ऐसे हमें उम्मीद है। हेमंत से मुझे बहुत आशा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, और पढ़े लिखे व्यक्ति की बात ही और होती है ना। उनका व्यक्तित्व अच्छा है, और शिबू सोरेन से भी हम लोग बहुत प्रभावित हैं, और शिबू सोरेन को हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल का 4 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में लोग इनके कार्यकाल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, और इनके कार्यकाल में क्या कुछ योजनाएं बनाई गई, और इन योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिला, और साथ ही साथ छात्रों को इनके कार्यकाल में क्या कुछ लाभ मिला, कितनी नियुक्तियां हुई, क्या लोग या फिर छात्र या फिर अन्य लोगों की बात कर ले, वो इनके कार्यकाल से खुश है या नहीं है। हम लोगों के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया कि वो इन 4 साल को कैसे आकलन करते हैं और 10 में से कितना नंबर देते हैं। अच्छा लगा 4 साल? नहीं, इसका सरकार तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काहे कि कोई भी वैकेंसी मेन इसका दिक्कत छात्र लोग से ही इसका सरकार में प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं कर पा रही है ना। हमको उम्मीद लगता है कि इसका समय काल तक ये कर पाएगी। उम्मीद तो नहीं है। 1 साल जो बचा हुआ है उसमें होगा, उम्मीद है? बहुत कम उम्मीद है। वो 1 साल का बचा हुआ हम क्या करें। 4 साल में नहीं कर पाई तो साल भर 1 साल में क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है सरकार। आप लोग किस तरह सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं? उन्होंने सिचुएशन हम लोग का बहुत बुरा है। अभी तो बेरोजगारी समझवे कर रहे होंगे। किसी प्रकार से घर का आदमी कूली कबाड़ी करके कमा के दे रहा है, बच्चा पढ़ेगा, नौकरी करेगा, लेकिन ये सरकार वो चीज़ को समझ नहीं पा रही है। स्थिति अभी सबका गंभीर है। जैसे तैसे यहाँ रह रहे हैं, रांची में रेंट किराया है और कुछ अपना निजी खर्चा है, सब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस सब चीज़ को सरकार समझ नहीं पा रही है। मतलब पढ़ाई में खर्च तो हो रहा है? हाँ, पढ़ाई रोजगार में तब नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम बताइए। मेरा नाम विश्राम उरांव हुआ से। काफ़ी अच्छा रहा। 4 सालों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया भी है, मिला-जुला। ये सरकार जो है काफ़ी बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब इसे हम अच्छा मतलब बुरा नहीं कहेंगे, काफ़ी अच्छा रहा। नहीं, जितने भी योजना आई है उस योजना पे वो काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहा। मैं ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि वो जो भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का मतलब दिक्कत है कि बहुत सारी नियुक्तियाँ नहीं हुई 4 साल में। हाँ, इन सारी चीज़ों की कमी तो है, मैं कहूँगा इन सारी चीज़ों की कमी है, बहुत ही कमी है, और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस पर वो ध्यान दें। प्रमोद कुमार गुप्ता। 4 साल में ऐसा कुछ डेवलपमेंट तो देख नहीं रहे हैं। बड़ा सुस्त सरकार रहा है। ऐसे हेमंत जी से तो आशा था कि कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सब कोई आंदोलित है और ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सड़कें ठीक है, साफ सफाई ठीक है, और अभी तो जितना भी बन रहा है वो तो सेंट्रल से बन रहा है। जितना भी फ्लाईओवर से बन रहे हैं तो सेंट्रल करा रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जन कल्याण
में कुछ। दोनों की तरफ से मतलब फ्लाईओवर बन रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों की तरफ हाँ, दोनों की तरफ से। जहाँ तक मेरे को जब मालूम है कि सेंट्रल था, इसीलिए मेरे को उतना नहीं जानकारी होंगी। तो अब उम्मीद है कि अच्छा करे हेमंत सरकार। से। 10 में से अगर मार्क्स देना हो कितना दीजिएगा? 10 में से 10 में से 6 दूंगा। ठीक है, फिर भी ठीक है। और क्राइम यहाँ पे तो नहीं के बराबर है, सही है। और स्टेट को के बराबरी अगर देखा जाए तो झारखंड बहुत अच्छा है इस मामले में। अमित प्रकाश नाम हुआ मेरा। गवर्नमेंट अपने काम को करने की कोशिश कर रही है और जहाँ तक हमें लगता है कि कुछ काम हो रहा है, आगे भी बराबर काम ही करती रहेगी, ऐसे हमें उम्मीद है। क्या कुछ लगता है काम हुआ और क्या कुछ बाकी रहेगा? काम तो बहुत सारे बाकी हैं। जब तक हर एक नागरिक को राज्य के पीने का पानी, रहने का घर, उचित शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ नहीं हो तब तक तो काम बाकी है। और हम आशा करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट रहेंगी आगे में वो इन चीज़ों पे ध्यान देगी। ये सब हमारी आधारभूत संरचना है, जिसको पूरा अगर ये करेंगे तो आगे में जनता इनके साथ रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राजधानी वाला फीलिंग आता है? राजधानी में रहने वाला अभी राजधानी वाला फीलिंग उतना नहीं आता है जितना आप कहीं और राजधानी जाइए तो लगता है कि नहीं, अभी हम लोग काफ़ी कुछ हमको अभी अचीव करना है, आगे गवर्नमेंट को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से अगर पूछा जाए तो हम 7 नंबर देंगे। सर अपना नाम बताइए। राजेश मिश्रा। अच्छा, गाड़ी आ रही है, बस गाड़ी आने से पहले आप खत्म कर दीजिए। नहीं ठीक है, सब सरकार का काम अच्छा है, पसंद आ रही है हम लोग को। और रोड वोड तो अच्छा बन गया है। अब पहले से तो बहुत खराब था, पहले से कुछ स्थिति अच्छी है। मतलब 10 में से कितना नंबर दीजिए? 7। अपना नाम बताइए। क्या नाम? सुषमा सहाय। सुषमा सहाय। हाँ, हो गया है, क्या कहें, कैसा रहा? अच्छा रहा, साफ सुथरा, डिसिप्लिन, मैनर्स। हम तो बस जितना जानते हैं उतना अपने एरिया का बात न करेंगे, और पूरे रांची का तो हम बात नहीं कर सकते। अपने एरिया में जहाँ मोराबादी टुका के हमारा ठीक रहा सब कुछ। और अगर जॉब्स की बात करें या कुछ और अन्य पहलुओं को लेकर बात करें तो कैसा लगता है? जॉब के लिए कुछ लोग तो मतलब इसके समर्थक हैं और खुश भी हैं, लेकिन हर चीज़ से हर लोग खुश नहीं होता है ना। 50-50 का तो रेशियो रहता है हर जगह, तो वही समझ लीजिए। नौकरी के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम खुद रिटायर्ड आदमी हैं। अगर 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर दीजिए? 8। अपना नाम बताइए। डॉक्टर रीता सिन्हा। आई एम डॉक्टर नूतन सिन्हा। हेमंत से मुझे बहुत आशा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, और पढ़े लिखे व्यक्ति की बात ही और होती है ना। उनका व्यक्तित्व अच्छा है, और शिबू सोरेन से भी हम लोग बहुत प्रभावित हैं, और शिबू सोरेन को हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। हमारा कॉलेज था, उस महेंद्र प्रसाद महिला महाविद्यालय, उसमें भी उसके भी मेंबर थे शिबू सोरेन, और ज्ञानरंजन जी का कॉलेज था। इसीलिए हेमंत सरकार से हमको बहुत आशा है कि हम लोगों के लिए कुछ करेगी, हम महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, बेरोजगारी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आगे कुछ करेगी। तो 4 साल पूरा हुआ, अगर आकलन किया जाए तो हाँ। आप संतुष्ट, सेटिस्फाइड है? देखिए 100% तो कभी कोई सरकार से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है कभी नहीं। अगर हम मेरा फेवरेट भी कोई बैठेगा ना, तो फिर भी हमको उससे उम्मीद, मतलब जनता की उम्मीद इतनी ज़्यादा है ना कि कोई भी आदमी उस पर पूरा 100% फिट नहीं बैठ सकता है। इसी से बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, फिर भी जो 50 से 50 प्लस जो भी है कि हाँ ठीक है, मेरे अनुरूप 100% नहीं है, लेकिन कुछ तो है, बस यही कहना मेरा। तो राजधानी में जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, राजधानी में सब फील आता है? राजधानी तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से तो हम लोग तो बहुत दिन से रांची में हैं, बहुत कुछ बढ़ रहा है, लेकिन अभी और कुछ भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सड़क ठीक है, लेकिन उनसे उम्मीद है कि लड़कियों के लिए कुछ करे, क्योंकि लड़कियां फ्री होके जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक देश का विकास नहीं होगा, न राज्य का विकास होगा। वो बहुत गर्व लगता है कि रांची में लड़कियों को देखते हैं फ्रीली घूमते फिरते, रात वक्त में भी, शाम वाम को भी जाते। इस चीज़ को और बढ़ावा देना चाहिए, स्त्रियों के प्रोटेक्शन के लिए, सुविधा के लिए कुछ करे सरकार और भी, है ना, क्योंकि लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें, असुरक्षित महसूस ना करें, तभी तो आगे बढ़ेगी। 10 में से कितना नंबर दीजिए सरकार को 4 साल? 10 में से 7।
डॉक्टर नूतन सिन्हा। 4 साल पूरा हो गया, मतलब अगर आकलन किया जाए कॉमन सिटीजन का कितना कैसा लग रहा है? देखिए 4 साल तो हो ही गया, ऐसे पूरा भी अगर बीत जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि झारखंड के छात्र के साथ ये मतलब न्याय किया है, क्योंकि पिछला सरकार इसके मामले में बहुत अच्छा था वैकेंसी और या जॉब देने के मामले में। लेकिन ये सरकार आई थी जॉब के नाम पे ही कि हम आएंगे तो 5 लाख वैकेंसी देंगे साल भर में, और कुछ भी इस तरह से बहुत सारा वादा किया था। लेकिन ये जहाँ तक वैकेंसी देने की बात है वो तो दूर की बात है, लेकिन 16,000 लगभग वैकेंसी रद्द कर दी है पिछला सरकार का। और इसमें हम लोग के साथ ये दिक्कत हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का एज एक्सपायर हो रहा है, बहुत सारा टेंशन है, घर का भी कुछ प्रॉब्लम है, छात्र लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, माँ बाप किस तरह से पैसा भेज रहे हैं, ये सब तो सरकार नहीं समझ रही है। लेकिन हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा करके किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, माँ बाप किस तरह से वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, ये सब वो सरकार नहीं समझ रही है। बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार अगर हम लोग को बात देख रही है, जा रही है उसके पास, तो जितना जल्द हो, अगर जैसे CGL भी अगर अच्छी तरह से करवा दे, फेयर एग्जाम करवा दे, तो ये क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, अच्छी तरह से करवा दे, तो भी इसके लिए हम लोग धन्यवाद के ही मतलब समझेंगे, पात्र है वो। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये भी अच्छी तरह से हो पाएगा, क्योंकि अभी से ही जिसके मुंह से सुनते हैं वो बोल रहा है कि 25 लाख 20 लाख रुपया दो करवा देंगे, ऐसा आवाज़ आगे पहले से सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में तो नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। खैर हम लोग इसको ध्यान इग्नोर करके हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसका 4 साल का हम ओवरऑल बताएंगे तो 0 के बराबर है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो बोला है उसके सामने कुछ भी नहीं किया है। ये 10 में से कितना नंबर देंगे? 0, कुछ भी नहीं देंगे इसको, क्योंकि कुछ भी नहीं किया है। नाम बताओ। मेरा नाम राज चौरसिया है, मैं पलामू से हूँ, डाल्टनगंज से हूँ।